नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राशन कार्ड की सुविधाओं का अब लाभ लेना और भी आसान, कॉमन सर्विस सेंटरों पर मिलेगी ये सर्विस। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री, आज सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। पीएम आवास योजना की जारी हुई दूसरी किस्त, अकाउंट ओपन करके फटाफट करें चेक। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने कराया है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, फटाफट करा लें रजिस्ट्रेशन, मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लाभ। एडिबल ऑयल की थोक कीमतों में गिरावट का ट्रेंड, 8 तरह के खाद्य तेलों के दाम में कमी। अगर बैंक का है कोई जरूरी काम तो जल्दी निपटा लें, क्योंकि सितंबर के आखिरी सप्ताह में 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। उत्तराखंड में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, 6 महीने में 1 लाख नौकरी, जॉब न मिलने तक 5,000 रुपए भत्ता। सरकार के फैसले के बाद अब ज्यादा लोग कर पाएंगे हवाई सफर, किराए को लेकर भी लिया गया बड़ा निर्णय। देश में कोरोना के कुल 30,000 से ज्यादा नए मामले, अकेले केरल से करीबन 20,000 केस। दिल्ली में बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत, खिड़की में हाथ डालकर लेने वाला सिस्टम हो जाएगा बंद। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शादी समारोह में अब 50 की जगह 100 लोग हो सकेंगे शामिल। केरल में फिर से खोले जाएंगे स्कूल, सरकार कर रही है इसकी तैयारी। एनबीएफसी को मिल सकेगा आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन लाइसेंस, आरबीआई ने दी है मंजूरी। किसानों के साथ हरियाणा सरकार की बैठक आज, सिंगू बॉर्डर पर सड़क खुलवाने पर होगी चर्चा। कोरोना से सबसे अधिक बेहाल है केरल और महाराष्ट्र, दिल्ली को अभी राहत। टीएमसी में शामिल होने पर बोले बाबुल सुप्रियो, जिंदगी ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोला है। देश में जल्द ही दिखेंगे विदेशी पर्यटक, 5 लाख फ्री वीजा दे रही है भारत सरकार। आईपीएल 2021 के मद्देनजर गायकवाड़ का तूफानी अर्धशतक, चेन्नई का स्कोर 100 के करीब पहुंचा। बुमराह ने तोड़ी 81 रन की साझेदारी, जडेजा 26 रन बनाकर आउट। तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई पर एफआईआर के आदेश, 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। रास्ता खुलवाने की बैठक से किसानों ने बनाई दूरी, व्यापारियों ने कहा 50,000 करोड़ का हुआ है नुकसान। कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने के कयास पर बोले नेता, अमरिंदर जताएंगे इच्छा तो पार्टी कर सकती है विचार। सस्ती गाड़ियों में भी होंगे 6 एयरबैग, सुरक्षा के लिए जरूरी, नितिन गडकरी ने ऑटो मेकर्स को दी है सलाह। यूपी में कहर बरपा रहा है डेंगू और वायरल बुखार, फिरोजाबाद के बाद अब मथुरा और मेरठ में मचा है हड़कंप। राहुल गांधी ने पंजाब का सीएम चुने जाने पर चरणजीत सिंह चन्नी को शुभकामनाओं के साथ दी नसीहत। अमेरिका में 65 साल से ज्यादा और हाई रिस्क के लिए बूस्टर डोज को मिली मंजूरी। दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं कुछ और जरूरी खबरों को विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। राशन कार्ड की सुविधाओं का लाभ लेना अब और भी आसान, कॉमन सर्विस सेंटर पर मिलेंगी ये सर्विस। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राशन कार्ड से जुड़ी सर्विसेज जैसा कि नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना, डिटेल्स अपडेट करना और आधार के साथ लिंक कराना अब और भी आसान होगा। देश भर के 3.7 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र यानी कि सीएससी पर ये सभी सुविधाएं अब उपलब्ध होंगी। अब नहीं दिखाना होगा अबू धाबी जाने के लिए कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट, बदल गए हैं नियम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दुबई के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी जाने का इंतजार कर रहे भारतीयों को अब कोरोना रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी और न ही उन्हें क्वारंटाइन में जाना होगा। दरअसल अबू धाबी ने संयुक्त अरब अमीरात के सारे अमीरातों से आने वालों से कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी इन सभी को लेकर जारी की है नई गाइडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन ने शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, रामलीला मंचन और चहलुम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकॉल, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पर्वों के अवसर पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य तेलों के थोक दाम में दिखाई दे रहा है गिरावट का रुख। मूंगफली, तिल, इन सभी तेलों में 2% तक गिरावट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी पहल की गई है, उसके बाद देश भर के थोक बाजारों में 8 प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले सप्ताह की तुलना में गिरावट का रुख दिखाई दिया है। बयान में कहा गया है कि 14 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान मूंगफली, सरसों का तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल, नारियल तेल और तिल के तेल की थोक कीमतों में गिरावट आई है। एसबीआई ग्राहकों ने की है अगर ये लापरवाही तो अकाउंट हो जाएगा खाली, बैंक ने कस्टमर्स को किया सावधान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंक और उससे जुड़े ढेर सारे काम अब घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बैंक भी इस बात का ध्यान दे रहा है कि ग्राहकों को कम से कम ब्रांच आना पड़े, लेकिन इस सुविधा ने एक समस्या भी खड़ी कर दी है। पहले की अपेक्षा अब डिजिटल फ्रॉड काफी बढ़ गया है, यानी आपकी एक चूक और पूरा अकाउंट खाली। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर नंबर को लेकर सतर्कता जारी की है और सतर्क रहने की सलाह दी है। बैंक की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अपने बैंक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी भी कस्टमर केयर ऑफिसर को ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दावा किया है कि साल 2016 में प्रदेश में 17% से अधिक बेरोजगारी दर थी, जो अब घटकर मात्र 4 से 5% रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहाँ लोक भवन में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरित करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1.5 सालों में पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था और लॉकडाउन के दौरान 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक प्रदेश में वापस आ गए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों ने ऐसा तंत्र विकसित किया जिससे कि उनके स्वावलंबन के साथ ही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्पना को गति मिली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में इस सप्ताह फिर से बरसेंगे बदरा, 4 दिनों के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मानसून के उतार चढ़ाव के साथ सोमवार से सप्ताह लगातार बदरा बरसने की उम्मीद है। हालांकि सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद बारिश का नया दौर शुरू होने की वजह से सप्ताह के अंत तक तेज बारिश की उम्मीद बनी हुई है। अगले 24 घंटे सूरज की तेज तपिश बनी रहेगी और बीच बीच में बादलों की वजह से राहत भी जारी रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।